गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। इस टेंस की पहचान ये, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। तो इस टेंस की पहचान है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। इन तीनों में से कोई एक वर्ड आता है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ में शैल हैव और बाकी जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम लिखते हैं स्ट्रक्चर। जब इंग्लिश का कोई वाक्य लिखेंगे तो उसकी रचना क्या होगी। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव या शैल हैव, उसके बाद मेन वर्ब के रूप में उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। इस तरह अपना सेंटेंस होगा। एक बार वापस देखते हैं इंग्लिश का इस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा, फिर मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी होगी। बाकी की एंडिंग है चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगे में से वर्ड से हो रही है, इसलिए दिया हुआ सेंटेंस है वो अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे। द ट्रेन विल हैव पहुंचना, रीच्ड जोधपुर। ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी होगी। ये हो गया अपना सेंटेंस। द ट्रेन विल हैव रीच्ड जोधपुर। इसी को अगर हम नेगेटिव में बदलते हैं, द ट्रेन विल नॉट का प्रयोग है। विल हैव हो तो विल हैव और नहीं तो शैल हैव हो तो उन दोनों के बीच में किया जाता है। विल नॉट हैव रीच्ड जोधपुर। इसी को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। विल द ट्रेन हैव रीच्ड जोधपुर। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए तुम्हें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक बार देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी होगी सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है सेंटेंस में, विल हैव का। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, तो अपना वाक्य हो गया द ट्रेन विल हैव रीच्ड जोधपुर। नेगेटिव हो जाएगा, उसमें विल और हैव दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव होता तो शैल और हैव दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता। बढ़ते इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में विल हैव हो या शैल हैव हो, उसका जो प्रथम शब्द है विल
या सेल उसको वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे, हैव है वो अपनी जगह रहेगा। एक और उदाहरण देखते हैं। बाड़मेर में बरसात हो चुकी होगी। ऐसा सब्जेक्ट, ये सेंटेंस है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव हो जाएगा, इट विल हैव, बरसात होना, रेन इन बाड़मेर। नेगेटिव हो जाएगा इसी का, इट विल नॉट हैव रेन इन बाड़मेर। इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, हो जाएगा विल इट हैव रेन इन बाड़मेर, क्वेश्चन मार्क। एक और उदाहरण देखते हैं। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके होंगे। इसका हो जाएगा अफर्मेटिव, वी शैल हैव। चूंकि इस वाक्य में वी आया है और अपना रूल से आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। वी शैल हैव एंटर्ड इन द टेम्पल। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव इसका, वी शैल नॉट हैव एंटर्ड इन द टेम्पल। इसी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, शैल वी हैव एंटर्ड इन द टेम्पल। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जाना, इसकी पहचान है, एक बार वापस देख लेते हैं। हिंदी सेंटेंस होगा, उसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अपना आई और वी हो तो शैल हैव और बाकी सभी के साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर है मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का सदैव प्रयोग किया जाता है। वापस एक बार देखते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में बदलेंगे तो जब नेगेटिव का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नॉट का प्रयोग है वो विल और हैव दोनों के बीच में किया जाता है। इंट्रोगेटिव बढ़ाएंगे तो उसका ये रूप, मतलब विल हैव या सेल हैव, उसका जो प्रथम शब्द होगा विल या सेल वो वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाएगा। जैसा यहाँ दिया है, देखो इस वाक्य में सेल है तो बीच में नॉट का प्रयोग किया है, इसमें सेल है यही है
हैव का प्रयोग है वो वाक्य के प्रारंभ में मेन वर्ब की जस्ट पहले किया है। तो आज की क्लास में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में जाना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगली क्लास में हम एक नए टेंस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।